हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए इंजीनियर के बारे में। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार हमारे जो स्टॉक आइटम होते हैं उनकी लिस्टें चेंज हो जाती हैं, मतलब उनकी रेटें बढ़ जाती है, घट जाती है। तो मैं वो सारे आइटम्स की रेटें टैली में स्टैंडर्ड रेट जो होती है एक साथ अपडेट करनी होती है। स्टैंडर्ड रेट अपडेट करने का जो एक टैली में तरीका है वो है कि हम स्टॉक आइटम को अल्टर करें, उसके बाद सेट स्टैंडर्ड रेट को यस करके और यहाँ पर हम अपनी स्टैंडर्ड रेट है वो सेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे स्टॉक आइटम है तो हम एक एक में इस प्रकार अपडेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने आज का ट्यूटोरियल बनाया जिसका नाम है सेट स्टैंडर्ड रेट्स ऑफ स्टॉक आइटम। इस ट्यूटोरियल की सहायता से हम एक साथ कई सारे आइटम्स की स्टैंडर्ड रेट और एप्लीकेबल डेट के साथ सेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली पर Alt+L प्रेस करना है। उसके बाद टीडीएल की लिस्ट में से सेट स्टैंडर्ड रेट ऑफ मल्टीपल आइटम्स वाले टीडीएल को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, जिससे ये एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ जिनकी स्टैंडर्ड रेट हमारी टीडीएल की सहायता से एक साथ अपडेट करेंगे। आप कितने भी आइटम ले सकते हैं, मैं अभी 3 आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इन स्टॉक आइटम्स के अंदर जो मैंने अभी क्रिएट करे उनके अंदर कोई भी स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं की गई है। मैं आपको तीनों आइटम्स की चेक करा देता हूँ। चलो अब देखते हैं कि कैसे इनकी स्टैंडर्ड रेट सेट करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले लास्ट में शो मोर पर क्लिक करना है, उसके बाद सेट स्टैंडर्ड रेट्स पर क्लिक करना है। अब आपसे ग्रुप सेलेक्ट करने को बोल रहा है। अगर आपने ग्रुप बनाए हुए हैं तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस ग्रुप के आइटम्स की स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हैं। मैंने सारे आइटम्स प्राइमरी ग्रुप के अंदर बनाए हुए हैं तो मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में आपको आइटम सेलेक्ट करना है जिसकी स्टैंडर्ड रेट आपको सेट करनी है। अब अगर इस स्टॉक आइटम की पहले से कोई स्टैंडर्ड रेट सेट की हुई है तो आपको लास्ट एप्लीकेबल डेट को लास्ट एप्लीकेबल प्राइस के अंदर उसकी वैल्यूज शो करेंगी। अब आपको अगले कॉलम में न्यू एप्लीकेबल डेट और न्यू एप्लीकेबल प्राइस जो आपको सेट करने हैं वो डालना है। ध्यान रखना एप्लीकेबल प्राइस कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। इसी प्रकार आपको जितने आइटम्स के लिए सेट करने उनके लिए सेम तरह से सेट कर सकते हैं। मान लो कि मुझे अभी 3 आइटम्स के सेट करने हैं, उसके बाद आपको सिंपली एक्सेप्ट कर लेना है और आपके स्टैंडर्ड रेट्स आइटम्स में सेट हो जाएंगे। जितने भी आइटम्स की स्टैंडर्ड रेट आप सेट करोगे उनके नेम और लास्ट एप्लीकेबल डेट और लास्ट एप्लीकेबल प्राइस आपको कैलकुलेटर में रिव्यू हो जाएंगे। आप यहाँ से एक बार ही कंफर्म कर सकते हैं। चलो अब चेक करते हैं कि यह स्टैंडर्ड रेट्स स्टॉक आइटम के अंदर अपडेट हुई भी है कि नहीं। उसके लिए आपको अल्टर पर क्लिक करके स्टॉक आइटम सेलेक्ट करके और वो आइटम सेलेक्ट करना है जिसकी स्टैंडर्ड रेट आपने सेट की थी। के बाद आपको थोड़ा नीचे आकर अल्टर स्टैंडर्ड रेट वाले को यस करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने स्टैंडर्ड रेट सेट करी थी वो सेट हो चुकी है। चलो इसी तरह दूसरे आइटम भी चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे आइटम की रेट भी सेट हो चुकी है। अब एक लास्ट आइटम 3 की चेक करते हैं। आप देख सकते हैं आइटम 3 की रेट भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब मान लो कि आपके आइटम्स की रेट दोबारा कभी चेंज हो जाती है तो आपको सिंपली शो मोड पर क्लिक करना है और सेट स्टैंडर्ड रेट पर क्लिक करके ग्रुप सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप आइटम सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर लास्ट एप्लीकेबल डेट और लास्ट एप्लीकेबल प्राइस भी शो होता रहेगा, जिससे आप उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हो। फिर आपको पहले के बताए अनुसार पूरे आइटम्स की स्टैंडर्ड रेट सेट करनी है और सिंपली एक्सेप्ट कर लेना, आपकी रेट्स सेट हो जाएंगे। आप चाहो तो इनको स्टॉक आइटम में अंदर जाकर चेक कर सकते हो। ये आइटम 1 आप देख सकते हो और ये आइटम 2 आप देख सकते हो और ये आइटम 3 आप देख सकते हो। सबकी रेट्स एकदम सही तरीके से सेट हो चुकी है। अब आप जब भी वाउचर बनाओगे तो आप जो डेट सेलेक्ट करोगे उस डेट के हिसाब से उस आइटम की रेट स्टैंडर्ड रेट से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी। जब आप दूसरा आइटम सेलेक्ट करोगे तो उसकी रेट भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। इस प्रकार आप इस टीडीएल का उपयोग करके बहुत स्पीड से काम कर सकते हो। आपको फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही आप घंटों काम कुछ ही मिनटों में कर पाओगे।
दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको ये ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई ट्यूटोरियल बनवाना हो या मॉडिफाई करवाना हो तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।